और वहीं यूक्रेन से जंग में रूस को भारी नुकसान हुआ है। जंग में रोजाना 1000 रूसी सैनिक मारे जा रहे हैं। द सन की रिपोर्ट में ये चौंकाने वाला दावा सामने आया है। यूक्रेन के एआई ड्रोन अटैक से सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा है रूस को। रूस ने जारी किया निप्रो का वीडियो भी। यूक्रेन की सेना पर ड्रोन से अटैक किया गया। हमले के बाद भागते नजर आए जवान। ये देखिए आप, यूक्रेन की सेना पर रूसी ड्रोन का हमला, और जवान आपको जो नजर आ रहे हैं वो जान बचाकर कैसे भाग रहे हैं वो आप देखिए। और यूक्रेनी सेना का बहुत बड़ा दावा सामने आया है। नोवोरोसिया हाईवे पर नियंत्रण कर लिया गया है। क्रीमिया तक जाने वाला रास्ता है नोवोरोसिया। सैन्य रणनीति के लिहाज से ये बड़ी सफलता मानी जा रही है। और एक और बड़ी खबर, डोनेट्स्क फ्रंट पर रूस का एंटी ड्रोन एक्शन देखने को मिला है। यॉल का इंटरसेप्टर ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है। हैंडहेल्ड सिस्टम से यूएवी को कैसे मार गिराया गया ये देखिए आप। और इस बीच व्लादिमीर पुतिन के करीबी मेदवेदेव ने यूरोप को चेतावनी दे दी है। अब शांत जीवन खत्म जैसी चेतावनी दी गई। यूरोपीय सरकारों पर युद्ध में शामिल होने का आरोप लगाया गया है। तो दिमित्री मेदवेदेव की तरफ से एक बार फिर यूरोप को धमकाया गया है। और जो स्थिति बनी हुई है और जिस तरह से यूरोपीय देश यूक्रेन की मदद कर रहे हैं, उसके बाद अब उनका शांत जीवन खत्म हो चुका है। कुल मिलाकर ये धमकी देते हुए मेदवेदेव नजर आ रहे हैं। तो यूरोप को मेदवेदेव की वार्निंग क्या है यह आपके लिए समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। सीधी चेतावनी क्या दी गई है, यूरोपीय नागरिकों को सतर्क रहने के लिए कहा गया है, यह आप देखिए। जी हां, यूरोप पर आरोप क्या लगाया गया? युद्ध में शामिल होने का आरोप लगाया गया है कि यूरोप कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली युद्ध में शामिल है। तनाव बढ़ने की आशंका पैदा हो गई है। रूस और यूरोप में टकराव आने वाले वक्त में और ज्यादा विनाशक हो सकता है। इसके अलावा सुरक्षा चिंता का भी एक संदेश दिया गया है। भविष्य में बड़ी घटनाओं की आशंका जाहिर की गई है। और साथ ही शांत दिन अब खत्म हो गए। दिमित्री मेदवेदेव ये साफ बोल रहे हैं, हालात सामान्य नहीं रहने का दावा किया गया है। इसके अलावा ईयू नेतृत्व पर जिम्मेदारी डाली गई है। अपनी सरकारों से सवाल पूछने को कहा गया है कि जानने की कोशिश करें कि तमाम देशों का इस युद्ध पर रुख क्या है। मनोवैज्ञानिक दबाव डालने की कोशिश की गई है। यूरोपीय जनता को संदेश देने की रणनीति पर अब रूस काम कर रहा है। इसके अलावा युद्ध के दायरे का संकेत भी है। संघर्ष के व्यापक असर की चेतावनी दी गई है दिमित्री मेदवेदेव की तरफ से।